अस्सलाम वालेकुम। मैथ वाइब्स भी देखियो मैं हाजिर हूँ अब्दुल कदीर आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके। आज हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, मैट्रिक वाला क्वेश्चन है, फाइंड द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ। क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं। देखें, अगर होता है स्क्वायर रूट फिर हम लिखते हैं किसी वैल्यू जिसका भी फाइंड करना उसकी पावर 1/2। क्यूब रूट होता है फिर हम लिखते हैं 1/3। अगर फोर्थ रूट कह दे फिर हम लिखेंगे 1/4। याद रखना है, अभी क्यूब रूट है इसलिए मैं ये जो भी वैल्यू हमें दी हुई है इसको लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ किसका जी, जो वैल्यू दी है 8। अगर ये क्यूब रूट है, अभी मैंने बताया 8 का क्यूब रूट है तो 8 की पावर कितनी लिखेंगे 1/3। अब दोनों तरफ पावर 3 ले लें। टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे 3 पावर लेते हैं तो x पावर 3 हो गया। राइट पे पावर 3 लेंगे तो ये बचेगा अकेला 8, क्योंकि 3 पावर कैंसिल हो जाएगा 1/3 से। 8 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -8 इक्वल 0। अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x पावर 3 -2 पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 8 ही होता है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, a3 -b3 किसके इक्वल होता है, a b ए स्केयर, माइनस है दरम्यान में तो उधर प्लस आएगा ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला बनता है। ले जी लगा दे फार्मूला, क्या होगा, x-2 पहले का स्केयर एक्स स्केयर प्लस पहली ज़रब दूसरी 2x दूसरी का स्केयर 2 का स्केयर 4 इक्वल किसके है, 0 के। x-2 0 के इक्वल और एक्स स्केयर 2x4 ये भी 0 के इक्वल। x का आंसर यहाँ से तो आ गया 2, ये साइड तो हुई क्लियर। इस साइड पे कभी भी आपके फैक्टर नहीं बनेंगे, तज्ज़ी नहीं होनी। तज्ज़ी नहीं होनी तो हमें ए बी सी की वैल्यूज निकाल के फार्मूला लगाना पड़ेगा, दो दर्जे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, कंप्लीट लिखें पहले, -b बी स्केयर 4ac ओवर 2 एक्स इज इक्वल्स टू 2 वैसे ही डिवाइड में a की वैल्यू है 1 माइनस वैसे ही b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस बड़े अच्छे से आता है आप लोगों को, मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। बी स्केयर -4a और c की वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, माइनस का 2 2 का स्केयर 4 हो गया, 4 4 16 हो गया, डिवाइड में 2 हो गया, माइनस का 2 वैसे ही प्लस माइनस 4 माइनस 16 माइनस का 12 बचेगा, स्केयर रूट डिवाइड में 2 आ गया, इक्वल किसके आ रहा है, एक्स के। अच्छा, -12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 वैसे ही प्लस माइनस माइनस का तो प्लस का 12 लिख रहा हूँ, बाहर आ जाएगा आयोटा। पिछले क्वेश्चंस में आपको एक कंसेप्ट बताया था, स्क्वायर रूट में अगर माइनस हो उसको खत्म कर दें, पॉजिटिव बना दें और बाहर लगा दें आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है ना, तो वो -1 साइड पे होकर आयोटा बन गया, डिवाइड में 2 वैसे ही आ रहा है। अच्छा जी, 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 ज़रब 3 12 ही होता है ना, आयोटा बाहर वैसे ही है, डिवाइड में 2। अब 4 बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2 और 3 रह गया स्क्वायर रूट में, डिवाइड में है 2। अब यहाँ पे दो केस नहीं बन गए, चलें एक दफ़ा 2 कॉमन ले लें आप, ऊपर से 2 कॉमन लिया, -1 प्लस -2 तो बाहर जा चुका है, आयोटा ओवर 2। अब दो केस बन गए, x एक दफ़ा आ गया 2 इंटू प्लस की वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, और दूसरी वैल्यू आई x इज इक्वल्स टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कहते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। बच्चों कैंसिल नहीं करना, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू देखें ओमेगा की बन रही है, फिर वो ओमेगा नहीं बनना था, इसलिए कैंसिल नहीं करना है। यहाँ पे 2 ऐसे ही आ गया, ये देखें -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल। ठीक है जी, इसी तरह से -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ये किसके इक्वल होता है, डिवाइड में 2 भी होगा, ये होता है ओमेगा स्क्वायर के। लो जी, सोल्यूशन सेट आ गया फिर आप लोगों का। आंसर्स क्या क्या आए हैं, एक आंसर इधर आ गया था पहले ही आप लोगों का 2, ये 2 आ गया। दूसरा आंसर क्या आया, 2 ओमेगा आया,
तीसरा आंसर क्या आया इधर दोबारा लिख देता हूँ, 2 मेगा स्केयर। लो जी, ये 2 मेगा स्केयर आया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। वो मैंने पहले सोल्व कर दिया क्योंकि ये मिलते जुलते ही हैं सारे। -8 अब पहले प्लस का था, अब माइनस का है। वही सारी लाइन लिखी, -8 पावर 1/3, दोनों तरफ 3 पावर ली, प्लस हो गया। A3 प्लस B3 वाला फार्मूला बन गया, पहली वैल्यू 0 के इक्वल, दूसरी भी 0 के इक्वल, प्लस माइनस कर लिया, सारा सिंप्लीफाई कर लिया। -12 भी बचा, वही प्लस का, और आयोटा 4 × 3 कर लिया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ले लिया आपने। अब हम चलते हैं इसके दूसरी साइड की तरफ। तो यहाँ पे देखें जी, 4 था, बाहर आ गया, 2 बन गया, वही 2 केस बन गए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, अगर शुरू में प्लस हो, सॉरी माइनस हो, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, तो ये वैल्यू होती है ओमेगा की। किसकी होती है ये? ओमेगा की। अब मैं दोनों तरफ अगर माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा, इधर ही करता हूँ, माइनस ओमेगा, क्योंकि इस तरफ भी माइनस को मल्टीप्लाई किया, इस तरफ करेंगे ये प्लस का 1 हो गया, माइनस का √3 आयोटा ओवर 2। चेक कर लें गौर से, अगर शुरू में प्लस हो और बाद में माइनस हो तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा के। ये चेक करें, शुरू में प्लस है, बाद में माइनस है, यही चीज बन रही है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? माइनस ओमेगा के। ये 2 ऐसे ही है। अच्छा, इसमें भी शुरू में प्लस है, अगर शुरू में प्लस, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें अब क्या होती है। ओमेगा स्क्वायर वो होता है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, इसके इक्वल होता है। ठीक है जी। अगर दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2। मतलब ये अगर शुरू में माइनस है फिर तो वो प्लस के आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और अगर शुरू में प्लस है तो फिर वो माइनस के आएंगे। ठीक है जी। लो जी, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस का 2, वैसे वैल्यूज पुट की सोल्यूशन सेट आ गया। -27 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना जी? -27 है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट, पावर -3 ली। ठीक है जी, -3 पावर लेने के बाद 1/3 पावर ली, सॉरी, दोनों तरफ पावर 3 ली, दोनों तरफ पावर 3 लेने से कैंसिल हुआ, फॉर्म बन गई, ए बी सी की वैल्यूज आ गई। ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, फार्मूले में सिंप्लीफाई किया, आयोटा आयोटा भी खत्म, कॉमन आ गया, 2 केस बन गए। देखें शुरू में प्लस है। अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हैं, इसको आप चाहे माइनस का ओमेगा कहें या माइनस का ओमेगा स्क्वायर कहें, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। इसको भी चाहे ओमेगा कहें या ओमेगा स्क्वायर कहें। क्यों? ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द अदर। एक वैल्यू का स्क्वायर लें तो दूसरा आता है, इसका स्क्वायर लें तो ये वाला आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, तो ये दोबारा भी कभी एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर शुरू में प्लस है तो फिर ये माइनस का होगा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, ये अगर इसके भी शुरू में प्लस है तो ये भी माइनस का होगा। एक को ओमेगा कह लें, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, सोल्यूशन सेट आ गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका पार्ट नंबर 4, जो कि 64 है। 64 1/3 पावर, लो जी, दोनों तरफ 3 पावर ली, सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस हो गया, फार्मूला 48 आ गया। अब इसके बाद इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा, ले लिया जी। चलें, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। 12 था, आयोटा आया, आयोटा खत्म, आयोटा बाहर आ गया जी। 12 का 4 3 किया, 2 बाहर आ गया, एक प्लस का केस माइनस का, ये शुरू में माइनस है तो ओमेगा आएगा, शुरू में माइनस है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, -1 to 5। वही क्यूब रूट फाइंड करना है, लेट कर लिया इसको, पावर दोनों तरफ 3 ली, कट हो गया, इधर आ गया, 125 5 की पावर 3 होता है, फार्मूला लग गया वही, फिर 0 के इक्वल, ये भी 0, ए बी सी की वैल्यूज, फार्मूला लगा, सिंप्लीफाई किया, 75 जो है इसको 25 ज़रब 3 लिख सकते हैं, माइनस वैसे ही आ गया, 25 बाहर आ गए 5, माइनस को ख़त्म करें आयोटा, 2 केस बन गए, प्लस और माइनस। ये आपको पता, जब दोनों प्लस के हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जब डिफरेंट होते हैं तो माइनस ओमेगा, और ये आपका आ गया सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड फोर्थ रूट्स। पहले आपको बताया था क्यूब रूट होता है तो 1/3 पावर होती है, फोर्थ रूट है तो 1/4 पावर होगी। किसका फाइंड करना है? 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, और आगे भी कुछ कह के शो करें, सम 0 के इक्वल है ईच केस, हर एक में। लो जी, सबसे पहले 16 के लिए करते हैं।
लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ, किसका फाइंड करने लगे हैं जी, 16 का। ठीक है जी, क्या होगा 16 इक्वल एक्स इक्वल 16 पावर 1/4, फोर्थ रूट है ना इसलिए 1/4। अब दोनों तरफ पावर कितनी लेंगे, 1/4 है ना, तो 4 पावर लेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। इधर एक्स की पावर 4 हो गया, इधर 4 पावर लेंगे तो 1/4 दोनों कैंसिल हो गए। 16 इस तरफ आके माइनस का हो गया, बराबर किसके है, 0 के। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक दफ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई ना, एक्स स्क्वायर में प्लस हो गया 4 और एक्स स्क्वायर में माइनस हो गया 4, ये प्लस आ गया। आप अभी पढ़ के आए थे पीछे कुछ क्वेश्चंस में, जब दरमियान में प्लस हो तो उसको एक फैक्टर बनाने के लिए माइनस लगाते हैं, और -4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर लें, इसको -1 कर देते हैं, ऐसे कर लें। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस -1 इंटू 4, हमें पता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल 0। देखें जी, एक्स स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, इसीलिए तो माइनस लेके आते हैं, या पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। लो जी, एक दफ़ा इधर तो एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर है ना, एक दफ़ा प्लस हो गया और एक दफ़ा माइनस इक्वल 0। इसको हम लिख सकते हैं, पहली वैल्यू एक्स है इसका स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर और 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 4 और आयोटा स्क्वायर वापस आ जाएगा। ये तो सोल्व हो चुके हुए हैं, इनको ऐसे ही लिखें अभी। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई, एक दफ़ा प्लस हो गया एक्स प्लस 2 आयोटा, एक दफ़ा माइनस, और ये दोनों फैक्टर वैसे ही आ गए, एक्स -2। अब करना क्या था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, +2 आयोटा 0 के इक्वल, तो यहाँ से एक्स का आंसर आ गया -2 आयोटा, कॉमा, पहला फैक्टर 0 हो गया, अब दूसरे को भी 0 के इक्वल, एक्स -2 आयोटा 0 के इक्वल, तो एक्स का आंसर क्या आया, 2 आयोटा। इसी तरह तीसरा फैक्टर क्या है, एक्स +2, ये भी 0 के इक्वल किया, एक्स का आंसर कितना आ गया, -2। आखिरी है एक्स -2, इसको भी 0 के इक्वल, तो यहाँ से एक्स का आंसर आ गया 2। लो जी, 4 फोर्थ रूट्स हमने फाइंड किए, जिसका मैं सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ। -2 आयोटा आया, प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आंसर आया, और यहाँ पे आया प्लस का 2। ये था आपका 4 फोर्थ रूट ऑफ 16। स्क्रीनशॉट दे लें इसका आप लोग। अब किसका फाइंड करना है, 81 का। अच्छा, उसने कहा था सम 0 के इक्वल शो करें, पहले ये सम इनका लेते हैं, देखते हैं 0 आता है आंसर। सम, नाउ सम, फाइंडिंग सम चाहे लिख लें, सम किसके इक्वल होगा, देखें एक आंसर था -2 आयोटा, प्लस दूसरा क्या था 2 आयोटा, प्लस दूसरा आंसर क्या था -2, प्लस तीसरा आंसर क्या था 2, यही चारों आंसर थे। इन सब को जमा कर रहे हैं हम लोग, चेक करें, ये माइनस का 2 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा कैंसिल नहीं हो गए, और प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गए, तो सम किसके इक्वल आया, 0 के, हेंस प्रूव। प्रूव हो गया कि सम जो है ना वो 0 के इक्वल होता है, हर केस में सम निकालना है हमें। हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब देखें जी, 81 के लिए सोल्व कर दिया वीडियो शॉर्ट करने के लिए, लेट किया वही, पावर 4 ली, इधर आ गया 9 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, प्लस वाले को माइनस में चेंज करना था क्योंकि फैक्टर बनाने थे, प्लस 4 वैल्यूज बन गई, 0 के इक्वल लिखे जी अलग अलग, एक्स के 4 आंसर आ गए, सोल्यूशन सेट लिखा, फिर सम इसका भी फाइंड करना, हर पार्ट का डिफरेंट अलग अलग सम फाइंड करना, सारे आंसर इसका सम, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, देखें प्लस का 3 माइनस का 3, 3 आयोटा -3 आयोटा, तो आंसर क्या आया 0। अब फाइंड करते हैं 6 to 5 का, 6 to 5 है जी, लेट किया वही 4 पावर दोनों तरफ, इस तरफ आगे माइनस हो गया, 25 का स्क्वायर होता है ये, प्लस और माइनस हो गए, फिर ये आयोटा लेके आए, फैक्टर बन गए, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, इधर ये भी 0 के इक्वल, 4 आंसर आए, सोल्यूशन सेट, सम फाइंड करना था, सब को प्लस करके लिखें, लेकिन जी प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर फिर वही बचेगा 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
ये क्यूब रूट्स हैं। शो करें कि 1 ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 2n इक्वल टू 3 वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ 3। करना कैसे है देखते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड दी हमने पहले, किसकी लेफ्ट हैंड, जो प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा पावर 2n सिंस n इज मल्टीपल ऑफ 3। सो हमने क्या किया, n क्योंकि 3 का मल्टीपल है, इसको कोई और 3 मल्टीप्लाई m कह देते हैं। कोई भी चीज़ जब किसी का मल्टीपल होती है ना, तो वो नंबर उसमें आता ही आता है, 3 आएगा, साथ में जो मर्जी लिख लें, m n डैश p q कुछ भी अपनी मर्जी से। तो जहाँ जहाँ पे n है उसकी जगह पे मैं लिखने लगा हूँ ओमेगा की पावर n की जगह पे क्या लिख दूंगा 3m। इसी तरह से ओमेगा 2 वैसे ही है, n की जगह पे 3m। दोबारा सुन लें, 3 क्यों आया, क्योंकि वो मल्टीपल 3 का था इसलिए 3 आया। m क्यों आया, m अपनी मर्जी से नाम दिया, आप कोई और नाम देते, पी क्यू कुछ भी नाम देते। अब क्या करना है जी, 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 और जो m है इसको पावर में ले जाए, ठीक है। इसी तरह इसमें ये बन रहा है ओमेगा पावर 3 टू 6m बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, ओमेगा क्यूब वैसे ही है, m आ गया जी, ये 6 पावर है, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू स्क्वायर, 3 टू 6 हो गया, पीछे क्या बचा m, इसको और पावर में ले जाए, ठीक है जी। सिंस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, जहाँ पे ओमेगा क्यूब है उसकी जगह पे आ गया 1, ठीक है जी। यहाँ पे 1 आया, 1 का स्क्वायर भी है और होल की पावर कितना है m। 1 की पावर जितनी मर्जी लें वो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर लें तो क्या रहेगा 1, और पावर m लें, m लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 और प्लस ये भी हो गया 1। तो आंसर क्या आया 3, यही प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी वही चीज़ें देखें, ये किसके इक्वल होती है, वैल्यू ओमेगा की है, और ये वाली किसकी होती है ओमेगा स्क्वायर की। तो इधर ओमेगा आ गया पावर 7 वैसे ही, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया पावर 7 वैसे ही, 7 टू 14 हो गया, ओमेगा क्यूब लिखा और ये ओमेगा क्यूब 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 आ गया 1 और इधर भी 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है जी। ऐसे इसका सेकंड पार्ट अगर देखते हैं, देखें इसके डिवाइड में 2 नहीं है, ओमेगा की वैल्यू तो ये होती है, अगर ये 2 इधर आ जाए -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 किसके इक्वल होता है 2 ओमेगा की। तो ये पहली वैल्यू 2 ओमेगा की है, दूसरी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर की है, पावर 5 वैसे ही, पावर 5 सिंप्लीफाई कर लें जी, 2 की पावर 5 32 होता है, ओमेगा 5 को 3 2 पावर कर सकते हैं, 10 को 3 थी और इंटू ओमेगा 32 कॉमन आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई किया तो ये -32 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सारे फैक्टर्स दिए हैं और 2n फैक्टर्स हैं, इक्वल प्रूव करें 2 पावर 2n। इस जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं, लेकिन उसमें कुछ वैल्यूज कम थी, इसमें ज़्यादा। अच्छा करना क्या, मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड दे ली है, ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले ना सिंप्लीफाई करूंगा इसको, जिसमें मुझे ओमेगा की पावर ज़्यादा नज़र आएगी। ये स्क्वायर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं, ये 4 वाले को चेंज करता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही है, 4 वाले को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, 4 पावर थी ना, ठीक है जी। यहाँ पे भी 4 है, इसको भी ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, प्लस 8 वाले को कैसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 टू 6 साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से 1 माइनस 8 वाली को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 3 दो 6 होता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 16 भी है, प्लस 3 ओमेगा, ओमेगा क्यूब पावर 5 करें 15 हो गया, एक साथ में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये ब्रैकेट कर दी क्लोज। सब की ब्रेक की हैं पावर्स, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह पे मैं लिखूंगा 1, ये ओमेगा क्यूब है 1 लिखूंगा यहाँ पे, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर बचा ओमेगा, ठीक है जी। इसी तरह से इनमें भी करते हैं, 1 माइनस ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, पीछे ओमेगा बचा, ये ओमेगा क्यूब 1, 1 का स्क्वायर लें 1 ही रहेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लास्ट वाला जो था 1 माइनस ओमेगा क्यूब खत्म,
ओमेगा स्क्वायर, और इसमें है क्यूब, 1 हो गया ख़त्म, बाकी बचा ओमेगा, और अप टू सो ऑन भी है, सॉरी इसमें अप टू सो ऑन, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2n फैक्टर, 2n फैक्टर। अब क्या करना है, ये 2n फैक्टर का क्या मतलब है कि दो दो ब्रैकेट्स को इकट्ठा यूज करें आप लोग, ठीक है जी। उसको कैसे करना है, एक काम और कर सकते हैं, इसको मजीद इधर ही सिंप्लीफाई पहले करता हूँ। देखें जी, इसको तरतीब दे के लिख रहा हूँ, 1 वैसे ही प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्या किया, प्लस वाले इकट्ठे किए, माइनस वाला बाद में कर दिया। इसमें भी ऐसे ही करें, 1 प्लस ओमेगा इकट्ठा हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर पीछे चला गया। इसमें भी ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, माइनस का ओमेगा बाद में, प्लस वाले इकट्ठे कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ फार्मूला वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। अप टू सो ऑन कितना है, 2n और फैक्टर्स, पूरे स्पेलिंग लिखेंगे आप, ठीक है जी। अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलें जल्दी, माइनस ओमेगा के, इसकी जगह पे आ गया माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले ही है। फिर 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले ही है। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब टू सो ऑन कितना है, 2n और फैक्टर, ये दोनों अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा, इन दोनों को करें माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को करते हैं तो ये हो गया माइनस 2 ओमेगा, और ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, अप टू सो ऑन। इसका मतलब इसी तरह की वैल्यू चलती जा रही है, कितनी है, 2n फैक्टर, ठीक है जी। अब मैं पहले यहाँ से 2 खत्म कर रहा हूँ। 2 खत्म करने का क्या मतलब है कि दो दो ब्रैकेट्स को इकट्ठा यूज कर लें तो 2 खत्म हो जाएगा, फिर n फैक्टर रह जाएंगे। तो मैं दो ब्रैकेट्स को ना एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 2 टू 4, और ओमेगा हो गया क्यूब, दो ब्रैकेट्स की एक बना दी, इसी तरह इन दोनों के भी एक बना दें, माइनस माइनस प्लस, 2 टू 4, और ओमेगा की पावर हो जाएगी 3, अप टू सो ऑन। देखें दो दो ब्रैकेट्स यूज कर ली हमने, अब ये 2 खत्म हो गया, अब कितने रह गए, n फैक्टर्स। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता ना तो 3 3 ब्रैकेट्स को आपस में ज़रब करते, 4 लिखा तो 4 4 को करेंगे, 2 लिखा तो 2 2 को करेंगे। अच्छा जी, n फैक्टर्स हैं, सिंस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये 4 खत्म हो गया, 4 के साथ ओमेगा क्यूब खत्म हो गया, 4 मल्टीप्लाई इसमें भी कितना आया, 4, अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, n फैक्टर्स, n फैक्टर्स। अब इसका देखते हैं फैक्टर का क्या मतलब है। अगर 2 ज़रब 2 हो, 2 दफ़ा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर ये 3 दफ़ा ज़रब खा रहे हो, फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 10 दफ़ा ज़रब खाएंगे 2 की पावर 10, 50 दफ़ा ज़रब खाएंगे तो 2 की पावर 50, n दफ़ा ज़रब खाएगा तो 2 की पावर n। ये दो ही लाजमी नहीं, 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब देखें 4 ज़रब 4 ऐसे ही अप टू सो ऑन है, मतलब ऐसे ही नंबर ज़रब खाते जा रहे हैं, 4 4 कितनी दफ़ा ज़रब खा रहे हैं, n दफ़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर n, 4 की पावर n। लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ, उसने कहा था 2 की पावर 2n करें, कोई मसला नहीं है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, पावर कितनी है, n, पावर के ऊपर पावर आ जाए ज़रब खाते हैं, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2n। ये हमने प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।